इंडिया में दोस्त के घर शादी है। वहां सब मजे कर रहे हैं, चाकू से डब्बे खोल के निकाल के स्टॉक कर रहा हूँ। जब वो हायर हुई थी ना, मैंने उसी टाइम उसको मुंह नहीं लगाया था। ऐसे से ऐसे रिश्ता जो जीवन में कभी नहीं सोचा था खराब होगा या टूटेगा। तो राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सारे अच्छे हो गए। शिफ्ट पे जाने के लिए तैयार, और आंख में यार हल्का सा फेस वॉश लग गया, इधर लाल हो रही है अब। और रात में तो भाई सो ही नहीं पा रहा मैं, क्योंकि कल पूरे दिन छुट्टी थी, घर पे था, थकान थी नहीं बॉडी में। और दिन में भी एक आध घंटे सो लिया था भाई, 12 बज गए, लेट 10 बजे सो गया था मैं, मतलब बेड पे आंख बंद कर ली थी, लेटते लेटते 12 बज गए, नींद ना के दे साला। जैसे जैसे सो गया, जा ही रहा हूँ। तो पता है, कई बार मेरी बस में छूटती है, मैं अगर एक बार ऐसे करने बैठ जाता हूँ ना, तो इसी में रह जाता हूँ। या बाहर अगर चलते चलते करता हूँ तो वहीं पे खड़ा हो जाता हूँ, ऐसे पता हो रहा होता है मुझे लेट हो रहा हूँ, लेकिन ये जो ऑर्गेज़म मिलता है प्लेजर मिलता है, मजा आ जाता है। अब ये आंख पता नहीं कितनी देर तक लाल रहेगी। कोई तरीका है इससे सही हो जाए? अपने आप ही होगी मुझे लग रहा है, देखो कितनी लाल है। खैर चलें, जूता जाता पहने। उजाला देख रहे हो, ये दिस इज अ साइन की गर्मियां आ रही हैं, लेकिन दिख नहीं रही। हवा चल रही है अभी भी ठंडी ठंडी। आज तो मैंने जैकेट भी बिना कैप वाली और स्वेट शर्ट पहन रखी है, तो अभी मतलब हवा चल रही है, लेकिन इतनी ज्यादा महसूस नहीं हो रही। अगर ज्यादा देर बाहर रहूंगा तो होगी। आज वैसे मेरी शिफ्ट संडे को होती नहीं है, बट भाई वॉलमार्ट इज अ रिटेल कंपनी, तो कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं है यहाँ का। और संडे को होती है तो 9 बजे से होती है, बट आज 7 से रखी है। मैं बोलता तो चेंज हो जाती, बट करवाई नहीं मैंने, क्योंकि आज बस नहीं होती। 8 बजे या 9 बजे से स्टार्ट होती है बसेस आगे वाली। तो ये मेरे घर के पास से जो बस जाएगी, ये नाइट बस होती है, रात भर चलती है, वो भी बहुत देर देर में। तो एक बस यहाँ से लेके थोड़ी दूर जाऊंगा, वहां से कोई जाता है, काफी बड़े हैं उम्र में मेरे से वो, तो संडे संडे शिफ्ट करते हैं। तो मैंने उनको पूछा था कि मेरे को ले चलो कि मेरी शिफ्ट है कल, मेरे को चेंज नहीं करानी। कहते ठीक है आ जाना। मैं जाना नहीं चाह रहा था, बट मैंने कहा चले जाते हैं यार, दिन बच जाएगा, वरना क्या होगा। मैं शाम को आता, 9 बजे जाता, 5:30 छुट्टी होती, 7 बजे तक घर आता, आके खाना बनाता और सोना पड़ता। कुछ टाइम ही नहीं बचता खुद के लिए, थक जाता। और चेंज करा ली मैंने, चेंज नहीं कराई, फिर मैंने कहा चली जाते हैं। हाँ, बस का तो अता पता नहीं है। खैर मिलते हैं आगे। नेटा 1:30 के नेटा, भाई कसम से इतनी तेज ठंड लग रही है ना खानों में, रिग्रेट कर रहा हूँ कि क्यों पहन के नहीं आया मैं मोटी जैकेट, ताकि कैप डाल लूं। इधर शरीर में नहीं लग रही, कानों में लग रही है। दिखने की देखो बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, पेड़ शांत हैं, लेकिन एक कमीनी हवा, हाथ कांप गए भाई। ठंड तो है भाई, सीधे अब जून में आएगी गर्मी लग रहा है इस बार। खैर इधर इधर आ गया हूँ, यहीं पे आएंगे भाई, वो इनके साथ जाना है। फिर मैसेज करा, मैंने कहा यहाँ खड़ा हूँ, कहते अंदर आ जा भाई। मैं कहा चल ठीक है, अंदर आता। अपना कब दिन आएगा इसमें रहने का? वैसे रह सकता हूँ मैं, इतना वो नहीं है, मतलब अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं रहने के लिए। अकेले तो नहीं, शेयरिंग में कर सकता हूँ, बट शेयरिंग में रहना नहीं है। और वो कहते हैं ना कि चाहे तुम्हें महल में रहने को मिल जाए, लेकिन जो एक सुकून होता है, कैसे बताऊं, चाहे कितनी भी लग्जरी लाइफ मिल जाए तुम्हें, लेकिन एक शांति मिलती है अपने घर में। तो मेरा अपना घर जैसा लगता है, मतलब है पुरानी बेसमेंट है, ये है वो, लेकिन वहां ना अपनापन सा रहता है बिल्कुल। मैं यहाँ रह लूंगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी जो वहां पे है। चलो फाइनली थोड़ी गर्माहट मिलेगी भाई। ऑटोमेटिक डोर, टेंशन यहीं खड़ा रहता हूँ। इंडिया में दोस्त के घर शादी है, वहां सब मजे कर रहे हैं। यहाँ साला मैं क्या कर रहा हूँ, डब्बे उठा रहा हूँ, स्टॉक कर रहा हूँ। मेरे कॉलेज वाले दोस्त और आकाश वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कि भाई देख देख भाई मजे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मेरी मम्मी वॉइस नोट भेज रही है कि ये दोस्त आ रखे हैं तेरे। क्या करूं मैं यार, कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ यार।
साला। और क्या ही बोलूं मैं, जो जिन दोस्तों को जाना चाहिए था, हमारा 4-5 लोगों का ग्रुप था, मैं यहाँ पे हूँ, जो बाकी इंडिया में कोई नहीं आया भाई। कैसे कैसे लोग हैं यार, जिनसे उम्मीद थी आकाश को, वही नहीं आए। मैं होता तो मैं तो पक्का जाता था, किसी भी कोने में होता इंडिया के, बट ये है ना, यहाँ से नहीं जा सकता। क्या यार, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसे चाकू से डब्बे खोल के निकाल के स्टॉक कर रहा हूँ। शिट यार, लाइफ बनाने के लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। बहुत कुछ ले लिया कनाडा ने साल। कोई नहीं, जाते हैं हम भी पनीर खाते हैं, अपना शाही पनीर। भाई हो गई छुट्टी, 2 दिन हो गए मेरे को चाय पीते पीते घर पे, और चाय के साथ में कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे स्नैक्स सारे खत्म हो गए, नमकीन खत्म, बिस्किट खत्म, क्या तरस तरस के चाय पिया ना मैंने। आज सुबह भी ऐसा लगता है, देखो मैं बताऊं, जैसे रोटी खाते हैं तो सूखी सब्जी के साथ खाते हैं तो गले के नीचे नहीं उतरती ना, उसके साथ में पानी या जूस कुछ चाहिए रहता है, दूध वगैरह। ऐसे ही मैं चाय पी रहा था तो गले के नीचे नहीं उतर रहा था, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए था, बिस्कुट वगैरह जैसा। तो ये बिस्कुट लिया है, वही वाला अपना जो मेरे को पसंद है, बट ये काफी ज्यादा इसके अंदर टूटे हुए हैं, तो इसके पैसे मैं भर आया हूँ, बट अब मैं रिप्लेस करता हूँ इसको अच्छे वाले के साथ। अच्छे वाले पीछे रखे हैं, सबसे कोने वाला लूंगा। यस, नहीं, ये सबसे कोने वाला भी बेकार है। हमारे यहाँ पे कस्टमर आते हैं, अगर कुछ सामान खरीदो मतलब खरीदते हैं, तो आगे वाला नहीं लेंगे, इसके पीछे के 2-3 लेंगे। अब स्टॉकिंग तो हम ही करते हैं ना, आगे के 2-3 लो चाहे कैसे भी लो, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, तो ये ना सोच रहा हूँ मैं चुरा के ले जा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ इसके। खैर, पैर वैर बहुत दर्द हो रहे हैं, और दिमाग में टेंशन चालू हो गई कि घर जाके क्या बनाना है। कल तो शाही पनीर खाई थी, बनाई थी, आज देखो क्या होता है। आटा रखा हुआ है आज, आटे की नो टेंशन। पहले तो जाके चाय और डिपेंड्स की पूजा कर लूंगा यार, पूजा तो जरूरी है, भगवान को शुक्रिया अदा करना। चलो गाइस, मिलते हैं अब। हाँ भाई, मेरे से चला नहीं जा रहा है, बस घसीट रहा हूँ पैर में, पता नहीं क्यों दर्द कर रहे हैं। पुश कर रहा हूँ, पुश। यार अभी पता है वॉलमार्ट में ना एक लड़की काम करती है, काफी टाइम पहले हायर हुई थी। जब वो हायर हुई थी ना, मैंने उसी टाइम उसको मुंह नहीं लगाया था। मेरी आदत तो ऐसी है कि मैं, मेरे आसपास से कोई निकलता है मैं बात करता हूँ, हाय हेलो, ऐसे ही रैंडम कुछ भी। जब वो हायर हुई थी, मैंने उसको पता नहीं क्यों ही कुछ भी नहीं करा था, कोई दिन तक हाय हेलो नहीं किया। नहीं, मैंने किया था हाय हेलो, हाँ किया था मैंने। फिर उसको एटीट्यूड देख के मैंने बहस किया कि इसको खुद तो है नहीं बेसिक एटिकेट्स, कभी तो कुछ करती नहीं है ये, मैं क्या करूं। ऐसे करके तो मैंने भी छोड़ दिया। फिर बाद में धीरे धीरे हाय हेलो हो गया, फिर ठीक है, हंसी मजाक चलने लगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करती है, वो करती थी। अभी आज मेरे को बोलती 3-4 लोगों के बीच में कि मैंने तेरे को अनफॉलो कर दिया। कब का? मैं कहा ठीक है, कर दिया, क्यों, मेरे को ये दिक्कत नहीं, अनफॉलो कर दिया। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने चेक करा उसी के सामने, उसने सही में कर दिया, तो मैंने भी अनफॉलो कर दिया वहीं पे उसको। तो बोलती मैं सिर्फ उन लोगों को फॉलो करती हूँ जो मेरे क्लोज्ड वन है, यू आर नॉट माई क्लोजेस्ट। मैंने कहा इसकी भैंस की ये इतना क्यों रूड हो रही है, मैंने वहीं ब्लॉक कर दिया खड़े खड़े। ले भैंस क्या, मैंने कहा यू आर एग्जिस्टिंग फॉर मी लाइक अ कलीग, नो अब तू वो भी नहीं है मेरे लिए। हेलो सर, फुल स्ट्रगल, फुल स्ट्रगल। लगे पड़े हैं सर, कीप इट अप सर, कीप इट अप। हाँ, तो उसने कर दिया, मैंने ही ब्लॉक कर दिया। मैं कहा भैंस की यार, क्या है लोगों को, कैसे हैं यार, करना तो अनफॉलो कर दे भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ये तरीका है कि मैं अपने क्लोज कहते ठीक है भाई कर ले, हमने भी कर दिया ब्लॉक। हाँ, सुकून नहीं, बस घर पहुंच के सुकून है, लोग हैं ही यहाँ कुछ बातचीत करने के लिए। चलो चाय बनाते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ भाई, भाई लोगों हो गई पूजा पाठ, बैठ गए, बहुत टाइम बाद ऐसे बैठे हैं टेबल पे चाय रख के, और ये बिस्किट लेके। साला इतना कोशिश करी कि टूटे हुए ना आए, बट आ ही गया। थोड़ी मीठी बन गई थी,
दूध डाल के फिर माइक्रोवेव में गर्म करके आया। अभी मेरा टास्क रहेगा ये टूटे वाले बिस्किट खत्म करने पहला, फिर उसके बाद कुछ और। तो गाइस कुछ बात करनी थी गंभीर। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि यार मैं कई बार सोचता हूं ऐसा, लाइक नॉट ओनली मी, बहुत सारे बच्चे होंगे इस दुनिया में, नॉट इन कनाडा, इंडिया में, जो लाइफ में कामयाब तो हो जाएंगे, उसके पीछे उन्हें कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नो डाउट हमारे माँ बाप ने भी किया है, लेकिन अभी मैं सोचता हूँ स्पेशली कनाडा या एनआरआई जो बच्चे हैं जो बाहर रह रहे हैं, ये लोग या मैं ले लो, एक ना एक दिन कामयाब तो होना है हमने। जिस दिन मैं कामयाब होऊंगा ना, मैं पीछे एक फ्लैशबैक मारूंगा बहुत ज्यादा कि मैंने क्या क्या खोया है। भाई लिटरली इंडिया में मेरा दोस्त है, वो बहुत खास दोस्त है मेरा, उसके घर पे शादी है, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं होता वहां, ये होता। मेरी घर की शादियों में इतना फील नहीं होता मुझे इतना जितना उधर हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं सोच रहा था भाई करियर बनाने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ रहा है, क्या क्या चीजें छूटती हैं पीछे। 1.5 साल माँ बाप के बिना, घर के बिना। मैं तो सोच रहा हूँ घर पे कैमरे लगवा दूं ताकि यहाँ से देखते देखते थोड़ी होम सिकनेस कम करूं। मन करता है यार बहुत अपना घर बार देखने का, परिवार देखने का, बट क्या ही कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि एक फ्लैशबैक मारूंगा कि मैंने लाइफ में कितने रिश्ते खोए हैं, ऐसे से ऐसे रिश्ता जो जीवन में कभी नहीं सोचा था कि खराब होगा या टूटेगा, है ना। फिर से तुम साला प्यार मोहब्बत से मत जोड़ना, है ना। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि टूटेगा, ऐसा होगा। इस देश में आके वो सब चीजें खराब हो गई। कितने प्यारे और अनमोल रिश्ते थे मेरी लाइफ में जो सारे खराब हो गए। तो एक तरीके से तरक्की सेक्रीफाइस मांगती है, इतनी चीजें तो कर दी अभी देखो और क्या क्या रहता है। और लिटरली बता रहा हूँ, ये मेरी अकेले की स्टोरी नहीं होगी, बहुत स्टोरीज ऐसी होंगी, बहुत ज्यादा। मैं लाइफ में इतना सहम चुका हूँ, अब इतना सहम चुका हूँ कि मुझे, जो कि गलत है, इंसानों से डर लगने लगा है मुझे। ऐसे नहीं सामने बैठा डर, डर वैसा नहीं, डर ट्रस्ट इशू। चाहे वो कोई दोस्त हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, हर किसी को डाउट में लेके चलना कि ये मेरे साथ गलत ना कर दे, जो कि कहीं ना कहीं इस देश में रहने के लिए सही भी है, लेकिन मेरे को आने वाली लाइफ में बहुत दिक्कत करेगा। पता नहीं मैं कैसे ठीक कर पाऊंगा ये चीज, लेकिन बहुत ज्यादा मेरे को ट्रस्ट इशू होते हैं इंसानों से, अटैचमेंट से, कि कोई क्लोज आए, दोस्ती यारी में या वैसे कैसे भी, फिर चले ना जाए, ऐसे करके बड़ा डर सा लगता है। खैर छोड़ो, खाने का सोचते हैं, वीडियो का सोचते हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा लाइव चला जाता हूँ, उधर ही लोगों से बात करके आता हूँ। पैर दर्द हो रहा है। Thanks for watching this video guys. Bye bye, speak for Ram. Good night.